हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों आज शुरू करेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत में हमने पहले 9 भाग बना दिए हैं, आज 10वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां यानी लड़कियां हैं, GIRLS लड़कियां हैं 900 और बॉयज़ 1100 लड़के ये क्लास में बैठे हैं। एक परीक्षा में इतने लड़के लड़कियां बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां, तो 40% तो लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी ये पास हुए हैं, पास हो गए, ये भी पास हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। फेल का निकालना है तो 40% तो दोस्तों हो गए पास, यहाँ पे 50% हो गए पास। तो हमें फेल का निकालना है कि फेल कितने हो गए, फेल निकालना है, फेल बराबर कितने प्रतिशत। तो 40% बच्चे हो गए पास, तो फेल हो गए 60%। 100 में से 60% हो गए, तो हम 900 का सीधा 60% निकाल लेंगे। तो 900 का 60% हो जाएगा 9 छिक्का 54, 540। और यहाँ पे 1150 का 50% पास हुए, तो 50% ही हो गए फेल। तो 1100 का 50% निकालेंगे, 1 2 1 2 11 पंजे 55 यानी 550। 550 बच्चे यहाँ फेल हो गए और 540 बच्चे यहाँ फेल हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 550 और 540, 0 और 5 4 9 और 5 दूनी 10, 1090 बच्चे जो हो गए फेल हो गए। अब 1090 बच्चे फेल हो गए, 1090 बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे थे टोटल थे 900 बच्चे ये थे, 1100 बच्चे ये थे, तो टोटल हो गए 2000 बच्चों में से 900 1090 बच्चे हो गए फेल। तो 100 में कितने हो गए प्रतिशत लगाने के लिए, तो 1 2 3 0 ऊपर हैं, 1 2 3 0 नीचे हो गए। तो 109/2 हो गया बराबर 54.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 109 को 2 से भाग करेंगे तो 54.5 आ जाएगा। 54 दूनी 108 और 0.5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह के सवालों को अंग्रेजी गणित में दे देता है, उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम इस तरह का बना लेते हैं और एक डायग्राम 2 बॉक्स बना लेते हैं इस तरह के। इसमें दिया हुआ है 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये हमने इंग्लिश का बना लिया और ये मैथ का बना लिया, 2 बना लिए। इसमें से 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं अंग्रेजी में, तथा गणित में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए, पास हुआ। पास हुए 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। अब एक बात बताइए दोस्तों, इस तरह के डायग्राम बनाने के लिए एक शर्त होती है, अगर यहाँ पे तुम पास वाली परसेंटेज लिखोगे और यहाँ पे परसेंटेज पास वाली ही लिखोगे, तो सीधी सी बात है इस वाले बॉक्स में भी आपको सिर्फ पास वाली ही परसेंटेज लिखनी है, और फेल वाली नहीं। तो इसमें दिया हुआ है कि 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे, तो 20% फेल रहे, तो पास हो गए हमारे 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं उत्तीर्ण रहे हों, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, यानी पास जो रहे हैं दोनों विषयों में, दोनों विषय में जो पास हैं वो हैं हमारे 2500 विद्यार्थी। 2500 स्टूडेंट हमारे दोनों विषयों में पास हुए हैं हों, तो कुल कितने विद्यार्थी
परीक्षार्थी की तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, संख्या बतानी है, टोटल कितने विद्यार्थी थे। अब एक बात बताइए दोस्तों, ऐसे में क्या करते हैं, इनका एक नियम होता है कि पास अगर यहाँ लिखा हुआ है, पास ही यहाँ पे लिखेंगे, तो पास ही इसमें लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को सिंगल वाले को, इस वाले सिंगल बॉक्स जो अलग अलग हैं ये डायग्राम वाले ने, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 60 को जोड़ेंगे प्लस 70 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 130। और उसमें से ये जो इस वाले कॉलम में दोनों के कंबाइंड में जो दे रखा है, उस वाले में जो वैल्यू दी हुई है सेम वैल्यू पास वाली, तो उसे देंगे इसमें से घटा, इसे देते हैं घटा, तो हमारा बचा 50। यानी 50% जो वैल्यू दे रखी है, कितने बचे, 50% जो वैल्यू दे रखी है वो इतनी की। दोनों विषयों में पास जो हुए हैं, यानी ये जो पास हुए हैं, ये पास की वैल्यू आ गई 50%। 50% जो वैल्यू है, यानी 50% जो वैल्यू है हमारी 2500 की है। पास इतने बच्चे पास हुए हैं, इतनी प्रतिशत 50%, और यहाँ पे दे रखा है जो पास हुए हैं 2500 हैं। तो 50% जो वैल्यू 2500 की है, तो 100% की निकालनी है। 100% की हो जाएगी हमारी, 1 मिनट, 100% बराबर हो जाएगी हमारी 2500। ये दूनी है, इससे दूना तो सीधी से, चलो इसमें लिख देते हैं 2500 बटे 50 गुणा 100। 25 दूनी 50 बराबर 25 दूनी 50, 50 हो गया, 1 2 0 और लगा देंगे बाद में, तो ये 5000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 103। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है इसी तरह का, और यहाँ पे 2 डायग्राम बना लिया हमने। 42% गणित में, ये मैथ का ले लेते हैं, और दूसरा है इंग्लिश का, यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं। 42% अभ्यर्थी गणित में, 42% गणित में है, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गए साहब, फेल का है ये। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, यहाँ पे ये भी दे दिया ये कि 17% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए, यहाँ पे दे दिया है। पहले वहाँ एक यहाँ पे पास का दिया था, लेकिन हम यहाँ तीनों में फेल का दे दिया है। तो अब कह रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषयों में। जो पास हुए 46 विद्यार्थी पास हुए, 46 विद्यार्थी होते हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करें, यहाँ पे पास की दे दी, यहाँ पे जो दिया है हमें पास दिया है, तो हमें आसानी होगी अगर हम यहाँ फेल की जगह पास बना लें, तो हमें बहुत आसानी होगी। अब चाहें तो वैसे ऐसे भी बना सकते हैं, चलो इससे बना लेंगे, आगे कर लेंगे। तो इन दोनों को हमने पहले बताया, इन दोनों को इन दोनों को जोड़ लेंगे, सिंगल वालों को, तो 42 और 52 हमारा हो जाएगा 4 5 4 9 94। और इस वाले पोर्शन में जो दिया होता है कंबाइंड जो होता है दोनों का, उसे देते हैं हम घटा, तो 17 इसमें से घटा देंगे। 14 में से 7 के 7 बचा, और 8 में से 1 गया, 7 बचा। 77% जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो गए। 77% विद्यार्थी फेल हुए हैं। जब 77% विद्यार्थी हो गए फेल, तो पास कितने हुए, तो 100 में से 77 निकाल देंगे, तो 23% विद्यार्थी पास हो गए। जब 23% विद्यार्थी हो गए पास, जब 23% की वैल्यू दे रखी है हमें 46, 23% वैल्यू बराबर 46 दे रखी है, तो 100% की निकालनी है हमें, तो 46 बटे 23 गुणा 100,
और 23 दूनी हो गया 46, 100 दूनी हो गया 200, तो 200 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अगला 104। दोस्तों इस अगर ये तुम पे ये कॉलम बनाना आ गए, ये डायग्राम बनाना आ गया, तो समझ लो आपने सवाल, सारे सवाल हल हो जाएंगे इस तरह से। सिर्फ ये ही समझना है और कुछ नहीं, और समझने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। 104 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, सेम है बिल्कुल। ये होगी बायोलॉजी तुम्हारी। जीव विज्ञान में 72%, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने मैथ, गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, अब इनमें से दोनों विषयों में से एक विषय ज़रूर चुना होगा। दोनों में से ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल मैथ ले रहे हैं, तो मान के चलो 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से ऐसा विद्यार्थी कोई नहीं है जिसमें से के एक भी सब्जेक्ट ना चुना हो। 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर चुना होगा भाई, चाहे बायोलॉजी ले लो या मैथ ले लो, लेकिन एक लेना ज़रूरी है। तो मान के चलो 100 विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ 72% ने इतना ले लिया और कुछ ने इतना ले लिया। अब कुछ ये भी दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थियों ने इतना भी लिया होगा, तो शायद देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और आगे जीव विज्ञान तथा गणित में से एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों। अब यहाँ जो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, प्रतिशत ना दे करके यहाँ की जो वैल्यू दे दी वो 40 विद्यार्थी दे दिया। चालीस विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं। तो ये क्या है, हमारे अपने आप में टोटल वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पे 100 विद्यार्थी, हम यहाँ पे मान लेते हैं 100 विद्यार्थी, क्योंकि क्लास में पूरी एक क्लास होगी तो वो अपने आप में पूरी 100% है। इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ से इसे घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ो तो 72 और 44 जोड़ लेंगे, 4 2 6 और 7 4 11। अब इसमें से 16 देंगे हम घटा, वो सॉरी 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है, 100 माना है अपनी तरफ से, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरी क्लास से अपने आप में 100% होती है। कोई भी क्लास है 4 बच्चों की है, 10 की है, 100 की है, 500 की, 1000 2000, वो अपने आप में एक क्लास है पूरी, तो वो 100% है, इसलिए 100%। तो यहाँ बचेगा 16। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है 16 की, और 16% जो 16% की जो वैल्यू दी हुई है वो 40 दी हुई है दोनों विषयों की, क्योंकि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। केवल 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो हमें निकालनी है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% निकालनी है। तो 40/16 गुणा 100, तो काट लेंगे। 4 चौक 16, 25 चौका हो गया 100, और 4 से 1 बार गया 0 आ गया, और बराबर हो गया 250। ये हमारा आंसर आ गया 250। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, शायद देखते हैं पहले क्या है 105 में। 105 इसे मिटा ही देते हैं, दोबारा बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिनमें से 40 50 60, एक 3 सेक्शन हैं, एक में 40 छात्र हैं। हम ए बी और सी 3 सेक्शन माने लेते हैं, कोई भी हो सकते हैं। पहले में 40, दूसरे में 50 और तीसरे में 60 विद्यार्थी हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10%, 10%, 20%, 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी ये पास हो गए। ये पास वाले हैं, ये टोटल है, टोटल हुआ। और पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, यानी पासिंग परसेंटेज, पासिंग प्रतिशत बराबर क्या, ये पूछा हमसे। चलिए अब एक बात बताइए,
टोटल जो विद्यार्थी हो गए वो कितने हो गए, 40 और 50, 90, 90 और 6, 150, यानी टोटल जो है 150 तो हैं विद्यार्थी पूरी कक्षा में। और उनमें से क्या है, ए सेक्शन में से 10% पास हुए हैं, यानी 40 का 10% निकालेंगे, 40 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बराबर 4 आ गया, यानी 4 तो इसमें से फेल हो गए, सॉरी पास हो गए। 4 इसमें से हो गए, इसका 20% निकालेंगे 50 का तो 10 आ जाएगा, और इसका 60 का 10% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुल कितने पास हुए, ये हमारे पास वाले थे, ये पासिंग प्रतिशत है और ये पास वाले बच्चे हैं, तो इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे, तीनों को, 4 और 10 14 और 6 20, ये हो गए टोटल 20, यानी 150 बच्चों की क्लास थी, उसमें से केवल 20 बच्चे ही पास हुए हैं। 20 बच्चे पास हुए हैं, कितनी की क्लास थी, 150 की क्लास थी, तो 100% निकालना, 100 से कर देंगे गुणा, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 5 तिया हो गया 15, और 20 पंजे हो गया 100, और ऊपर 20 दूनी हो गया 40 बटे हो गया 3, बराबर 13 तिया 39, 1/3% आंसर। इतने प्रतिशत, 13 सही 1/3% बच्चे पास हुए हैं पूरी क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हो गई। खिलौने का मूल्य था ये कोई, के मूल्य में वृद्धि हो गई 20% की। खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% की कमी आ गई। अब बिक्री में कमी आई 15% की, 15% की कमी आ गई। खिलौने के मूल्य, खिलौने बिक्री के मूल्य में कितने प्रतिशत, कितना परिवर्तन हुआ, इसमें पूछा गया कमी हो गई, खिलौने के मूल्य के विक्रय मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। अब ये देखिए, पहले मान लेते हैं खिलौने का मूल्य 100 रुपये था, हमने मान लिया कोई खिलौना है जिसकी कीमत 100 रुपये है अपनी तरफ से, उसमें हो गई 20% की वृद्धि, प्लस 20% की हो गई वृद्धि, और ये अब वैल्यू हो गई 120 रुपये। 100 रुपये का खिलौना था, 20% की वृद्धि कर दी, अब वैल्यू हो गई 120। अब 120 वृद्धि होने के बाद उसके खिलौने जो बिक रहे थे, पहले ज़्यादा बिक रहे थे, अब क्या हुआ, 15% की कमी आ गई उनके खिलौनों में बिक्री में। तो 15% की 120 का 15% निकाल लेंगे, कमी आई है तो सीधी सी बात है 85 कर लेंगे, क्योंकि 100 में से 15 गया, 85 बचा, तो 85% निकाले लेते हैं, इस जीरो से जीरो ख़त्म, 17 पंजे 85 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 6 दूनी हो गया 12, और 17 छिक्का हो गया 102। अब क्या हुआ, अब कीमत जो हो गई वो कमी होने के बाद यहाँ से -15% की हो गई कमी, तो 102 हो गई उसकी कीमत। फिर अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे क्या अंतर पड़ा, +2 की वृद्धि हो गई, 2% की वृद्धि हो गई, तो यही हमारा आंसर होगा +2, यानी 2% की हो गई वृद्धि। क्वेश्चन नंबर था 106, 2% की वृद्धि होगी साहब, क्योंकि पहले 100 का था, अब 102 का बिक रहा है, तो 2% की होगी वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे। अब देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये है, माना वेतन जो है 100 रुपये है। अब क्या करा उसने, अपने वेतन का 25% इसका जो है 25% जो है घर के किराए पे खर्च कर रहा है अपने वेतन का, 5% खाद्यान्न पे, और 5% दे रहा है वो खाद्यान्न पे,
अपने खाने पीने की वस्तुओं पर। और इसमें अगला दिया है 15% यात्रा पे, 15% जो है अपने आने जाने किराए भाड़े पर, किराए भाड़े पर, किराए भाड़े पर। और इसमें आगे पूछा गया है 10% कपड़ों पे खर्च करता है। अब और भी 10% और खर्च करता है कपड़ों पर, कपड़ों पर 10% खर्च करता है, तथा 27,000 की बचत करता है। अब इतना खर्च करने के बाद भी उसकी बचत 27,000 रह जाती है। भाई तनख्वाह अच्छी है उसकी, 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? भाई बड़ा अमीर है भाई। क्या हुआ, ये बचत हो गई। अब उसने 10% इतना, 100 का 10%, 15% और 5%, इन्हें और 25%, इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। 10 और 15 25 हो गया, और 5 30 हो गया, 30 और 25 55% हो गया, यानी टोटल 55% तो वो कर रहा है खर्च। 55% खर्च कर रहा है, 45% रहा है बचा। बचत है 45% की, वो कह रहा है 27,000 बच रही हैं। 45% की जो वैल्यू है 27,000 है। अब बताइए 45% की जो वैल्यू है वो 27,000 की है, तो हमें 100% की निकालनी है। तो क्या करेंगे, 27,000 बटे 45 और गुणा कर देंगे 100 से। काट लेंगे, 9 पंजे 45 हो गया और 20 पंजे हो गया 100। 20 पंजे 100, 9 से काट लेंगे, 9 तिया हो गया 27, और 1 2 3 जीरो उतार लेंगे, बराबर 3 1 2 3 गुणा 20, और बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 जीरो उतार लेंगे, 1 2 3 4, यानी 60,000 हो जाएगी आय। आंसर 60,000 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौशल का मासिक वेतन का 12%। कौशल का मासिक वेतन, मासिक वेतन कौशल का मासिक वेतन का 12%, वेतन का 12%, और नंदनी के मासिक वेतन का, के मासिक वेतन का 16% बराबर हैं, 16% के समान हैं, के बराबर है। अब देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। कौशल को हम कैसे डोनोट करते हैं, कौशल का 12%, 12% बराबर है नंदनी को एन से का 16%, आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए प्रतिशत से तो हटा देंगे हम, प्रतिशत 12 है तो 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 4 चौक हो गया 16, यानी के 3 के बराबर 4n, और n आ जाएगा इधर और 3 चले जाएगा उधर, तो k बटे n हो जाएगा बराबर 4 बटे हो जाएगा 3, यानी 4 के स्थान पे 4 रख दो और n के स्थान पे 3 रख दो। अब आगे बताया गया है इसमें, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। अब एक बताइए, नंदिनी का जो मासिक वेतन है वो मान लेते हैं 3 पॉइंट में है, और उसका जो है आधा है सुरेश का, तो नंदिनी का 3 पॉइंट, नंदिनी का आधा n वाई 1/2 बराबर सुरेश, सुरेश आ गया, नंदिनी का 1/2 बराबर सुरेश। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपये है, यानी 1.0 लाख, 1.0 लाख रुपये है। अब इसे हम हज़ार में कन्वर्ट करेंगे, ये वार्षिक वेतन है उसका, वार्षिक है,
अब इसे मासिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, एक साल में 12 महीने तो इससे 12 से कर देंगे, इसे भाग। पहले इसे बना लेते हैं, 1.08 लाख है तो इसे पहले इसे हज़ार में कन्वर्ट करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 2 पॉइंट के बाद 0, 2 पॉइंट इधर से, 2 जीरो इधर से हटा देंगे इन्हें और 3 जीरो लगा देंगे। 108 के बाद 1 2 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि हो गया 1,08,000 रुपये। अब 1,08,000 को हम कर देंगे 12 से भाग, क्योंकि 12 हो गए महीने, मासिक वेतन निकल ही आएगा। 12 नम्मा 108 और 3 जीरो, यानी उसकी मासिक वेतन आ गई सुरेश की मासिक वेतन, मंथली इनकम हो गई 9,000 हो गई सुरेश की मंथली इनकम। अब कहा है कि नंदनी का, यहाँ पे n/2 बराबर सुरेश का मासिक वेतन कितना है, 9,000। सुरेश की जगह 9,000 रख देंगे और n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 इधर नीचे है, इधर जाके ऊपर हो जाएगा, तो 9,000 गुणा 2 बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो नंदनी का वेतन हो गया 18,000। अब 18,000 ये कितने पॉइंट की वैल्यू है, वो है 3 की, यानी 3 पॉइंट, n की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 पॉइंट बराबर 18,000। और हमें निकालनी है 4 पॉइंट की, यानी कौशल की हमें निकालनी है, कौशल का मासिक वेतन, यानी 4 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, 18,000, ये गुणा में है, बटे में आ जाएगा और 4 से कर देंगे गुणा, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 6,000 और 4 से कर देंगे गुणा, तो 6 चौक हो गया 24,000। ये 24,000 हो जाएगा साहब कौशल का मासिक वेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इससे अगला देखेंगे, 109वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा। जो भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप सर्च करिएगा विलेजर स्टडी के नाम से, तो आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं वहाँ पे आपको जो सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है या जिसमें आपको दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे वहाँ बताइए और मैं आपको वहाँ पे उसका जितनी जल्दी हो सकेगा सॉल्यूशन करा के डाल दूँगा। 109वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब देखिए कि किसी, मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आय है वो 100 है और खर्च कर देता है, ये आय हो गई उसकी और खर्च ये हो गया, खर्च करता है 20%, आय का 20% खर्च करता है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण, यानी लगातार वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है, यानी खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। जब खर्च में वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है फिर आय में भी होगी की वृद्धि हो जाती है, तथा उसकी आय में 16.2/3% की, यानी 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान पूछिए, वृद्धि के बाद वर्तमान पूछी है, वर्तमान कितनी है। अब देखिए दोस्तों, पहले उसकी आय थी 100 रुपये और खर्च था उसका 80 रुपये, बचत थी 20 रुपये। क्या पूछा है इसमें, बचत कितनी है, बचत पूछ रहा है अभी दोस्तों, इसमें पूछा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। बचत यहाँ पे लिख लेंगे, बचत हो गई 20 की। अब जब 20 की बचत होगी, 100 रुपये कमा रहा, 80 खर्च कर रहा, 20 बचा रहा है, कोई बात नहीं है, उसके आय में वृद्धि होगी, खर्च में वृद्धि होगी, तो भैया कुछ ना कुछ बचत में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ होगा। बचत पूछा कितनी है। अब देखिए
100 का हम 16 सही, पहले तो 16 सही 2/3 का मतलब समझाते हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं। तो 16 की 3 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 50/3% हो जाएगा। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो हम 1/100 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ। तो 50 दूनी और 3 दूनी 6, यानी 1/6 हो गया। 16 सही 2/3 की वैल्यू अगर हम लिखें तो सीधी सीधी 1/6 भी लिख सकते हैं। और अगर हो रही है वृद्धि तो हम 6 को ऊपर ले जाएंगे और जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 7/6 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7/6 हो गई। हम इसे इसकी बजाय इसे लिख देंगे। और इसी तरह 37 दूनी 74, 1 पे 76/2 का प्रतिशत में है तो प्रतिशत को हटाएंगे और 1/100 से कर देंगे गुणा। तो 3 हो गया ये और 4 हो गया 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100 बराबर 3/8 हो जाएगा। अब 3/8 यानी वृद्धि हो रही है, तो नीचे 8 है, इसे ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगी 11/8। अब हमें 100 का 7/6 निकालना है और 80 का 11/8 निकालना है। तो 100 का यहाँ पे देखेंगे, 100 का 7/6 कितना हो जाएगा, काट लेंगे 3 से, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 50 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 7 पंजे 35, यानी 350/3 आ गया। अब जो उसकी आय हो गई वो इतनी हो गई। अब देखते हैं खर्च, पहले 80 था, 80 का हमें निकालना है 11/8, तो 8 से ये गया एक बार 0, यानी 110 रुपये उसकी आय हो गई। खर्च हो गया 110 रुपये, पहले था 80 रुपये, अब हो गया 110 रुपये। अब इसमें से जो उसकी आय है, अगर हम 110 रुपये निकाल दें, 350/3 में से अगर इतने निकाल दें तो उसकी बचत आ जाएगी। तो सीधी सी बात है। अब 350 में से /3 माइनस 110 कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो बराबर जो आएगी वो बचत आएगी। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं और इसे 3 से कर देते हैं गुणा। 1 माना 3 से गुणा कर देंगे तो 11 तिया 33 ऊपर हो जाएगा। 350 माइनस 333/3 और 350 में से 333 गया तो क्या बचा, 20/3। अब एक बात बताइए दोस्तों, पहले थी उसकी बचत 20, अब उसकी बचत हो गई 20/3, यानी पहले 20 रुपये बचा रहा था, अब बचा रहा है कुल बेचारा 20/3। तो अब ये आ गया 20/3। अब 20/3 जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है इसकी, इस नए वाले खर्च की आई है, यानी कि 350/3 की, और हमें निकालनी है प्रतिशत में। तो ये 350/3 प्रतिशत की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 20/3, और हमें निकाल ली है 100% की। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 20/3 हो जाएगा गुणा, ये इधर 350/3 है, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी 3/350, और प्रतिशत के लिए 100 से कर देंगे गुणा, प्रतिशत बनाने के लिए। इस 3 से ये 3 ख़त्म हो गया, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, और हमारा बचा क्या, 2 इधर बचा, और 5 से काट देंगे, 20 पंजे 100 हो गया, और 5 सत्ते हो गया 35, और 20 दूनी 40, 40/7, 7 अकेला नीचे बचा बराबर 5 सत्ते 35, 5 सही 5/7%। ये हमारा आंसर हो जाए, 5 सही 5/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 110। क्वेश्चन नंबर 110, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों पर, अपनी आय का मान लेते हैं उसकी आय है 100 रुपये, आय का 20% किस चीज़ पे खर्च कर रहा है, घरेलू ज़रूरतों पे खर्च कर रहा है। शेष आय का, अब जो बची है उस शेष आय का, यानी यहाँ पे लिख लेंगे शेष आय का, यानी शेष आय जो बची उसका 15%,
15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर। शेष आय का ही पूछा है, शेष आय का 30% कपड़ों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्चा है। उसके पास 9,500, अब बचे जो बचे हैं 9,520 रुपये। वैसे उसकी मासिक आय कितनी है, इतने रुपए बचते हैं उसके पास। मासिक आय, मासिक आय बराबर क्या, ये मासिक आय पूछी है। चलिए देखिए दोस्तों, पहले उसके पास क्या थे, हम इसे x मान के भी कर सकते हैं और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। चलिए हम x मान के इस सवाल को करते हैं। मान लेते हैं उसकी आय x थी, x में उसने 20% खर्च कर दिया अपनी आय का घरेलू उत्पादकों पे, तो उसकी आय कितनी बची फिर, जो 20% खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद उसके पास जो धन बचा वो 80% बचा, यानी कि 80% धन बचा। फिर उस ये अपने आप में 100% हो गई। अब ये अपने आप में इस ब्रैकेट में बंद कर दी, 100% हो गई। अब उसका 15% उसने और खर्च कर दिया किताबों पर, तो हमारे पास फिर कितना बचा, 85% बचा, 85% बचा। फिर ये एक ब्रैकेट में और बंद कर दिया। अब क्या हुआ, फिर उसने 30% कपड़ों पे भी खर्च कर दिया। अभी अपने आप में 100 हो गया का 30% फिर खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा 70%। अब 70% खर्च करने के बाद जो उसके पास जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, वो बची है 9,520 रुपये। 9,520 रुपये बचे हैं। अब देखिए इक्वेशन बन चुकी है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x गुणा 80%, 80/100 गुणा, इसे खोल लेंगे, 85/100 गुणा 70/100 बराबर 9,520 रुपये। देखिए ये सब गुणा में है, इस वजह से इन्हें ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये एक ही जोड़ में होते तो भी हटा सकते थे, लेकिन अगर ये इसमें प्लस माइनस या और कोई होता तो थोड़ी दिक्कत आ जाती। तो चलिए काटते हैं इसे। 1 0 ये है, 1 0 ये है और 1 0 है इधर। 520 ही है ना, उसमें देख लेते हैं 9,520 है क्या, 9,520। 3 0 हैं, 3 0 ख़त्म कर देंगे, 2 ये कटेगा, 1 ये कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, x गुणा 8 गुणा, चलो इसे और काट लेते हैं। 17 पंजे 85 हो गया, ये 10 बचा, 5 दूनी 10 हो गया। तो गुणा 17 लिख लेंगे, गुणा 7 लिख लेंगे, गुणा नहीं अभी बराबर है ये, तो बटे नीचे क्या बचा, एक तो 2 ये बचा और एक 100 ये बचा, बराबर 9,520, नहीं 20 नहीं है, 0 हमने ख़त्म कर दिया। 0 हमने कहाँ ख़त्म कर दी, नहीं ये 0 है दोस्तों, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे आएगा 20 पंजे 100, क्योंकि ये नीचे से नहीं कटेगा, ऊपर वाले से ही कट सकता था। ये 0 है, ये भी 0। अब ये हो गया 20 है यहाँ पे ये। अब और काट लेते हैं, देखते हैं x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब तो सीधा 9,520 गुणा, ये नीचे वाले है ऊपर चला जाएगा, 20 गुणा 100 बटे, और यहाँ पे 8 गुणा 17 गुणा 7 है। अब काट लेंगे, 8 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो गया, 2 बचा, 7 तिया 21 हो गया और 7 छंग 42 हो गया, 0 हो गया। अब काट लेते हैं 8 से, 8 एकम 8 हो गया, 5 बचा, 8 7 56 हो गया, 0 हो गया। और 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 हो गया, और x बराबर हो गया 10 गुणा 20 गुणा 100 और बराबर आ गया 1, 2 एकम 2, तो 2 लिख लेंगे, ये आ गया। तो 1 2 3 4 0 हैं, 1 2 3 4 0 हैं, यानी 20,000। ये हमारा 20,000 हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का 20,000 सी। चलिए दोस्तों इसे पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।